हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे थर्ड वाले चैप्टर का 3.2 कर रहे थे। वही हम आगे करेंगे बच्चे। सारे बच्चे बात करना, हाँ B18 ही है ये, ठीक है। और B18 के बच्चे ही रहेंगे। अगर किसी और क्लास के बच्चे हैं, करण सर के बच्चे हैं, तो आप लोग जा सकते हो। आज आपकी क्लास अलग लगेगी, ओके। और हम चलते हैं, हमारा जो वीक 3.2 चल रहा था, इसमें हमने विलोपन विधि करी थी, उसी के हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन देंगे, फिर जो इसके बचे हुए क्वेश्चन थे उनको करेंगे। और एक और बात याद रखनी है बच्चा कि आपकी जैसे मंडे से एग्जाम है, तो मंडे से एग्जाम है इसीलिए आपकी 2 क्लासेस का ऑफ रहेगा, आपकी ट्यूसडे वाली क्लास का और आपकी थर्सडे वाली क्लास का। नेक्स्ट क्लास आपकी शनिवार को लगेगी, ओके। चलिए अभी चलते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स बच्चे जो आपके होंगे। अभी हम चलते हैं, हम क्लास, वेलकम बच्चे। हम विलोपन विधि के बारे में पढ़ रहे थे। विलोपन विधि के बारे, सॉरी 1 सेकेंड, प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिस्थापन विधि के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या मतलब होता है इसका? वेलकम बच्चे। प्रतिस्थापन विधि में हमें 2 इक्वेशन जब दी जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि आपका किस तरह से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो करते क्या बच्चे, 2 समीकरण दिए जाएंगे हमें। 1 सेकेंड, ठीक है। ये हमारा दिया गया है और कहा गया है x और y की वैल्यू निकालो, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हमें x और y की जो विधि निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है, वो विस्थापन विधि से निकालनी है। गुड इवनिंग बच्चे। तो हम करते क्या है, 2 हमें समीकरण दिए गए। जो समीकरण आपको अच्छा लगता है, चाहे पहला चाहे दूसरा, इससे 2 चर जो है x और y, जो 2 चर आ रहे हैं, उनमें से किसी भी एक का मान निकाल लेंगे, चाहे x का और चाहे y का। और नाम में, विधि में क्या है, प्रतिस्थापन। तो हम जिससे वैल्यू निकालेंगे उससे दूसरे वाले में हम क्या कर देंगे, उससे दूसरे वाले में हम उसको पुट कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा। हमने यहां से एक निकाल लेते हैं y की वैल्यू, ठीक है। हम किसी से भी निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल रहे हैं, लेकिन आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 में से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो जो हमारा ये वाला पद है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे तरफ। और जब पद का ट्रांसफर होता है, पक्षांतरण होता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई पद प्लस में है तो दूसरे साइड जाके माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो वो प्लस हो जाता है। ओके बच्चा, ठीक है। यहाँ पर देखो गुणा में है तो भाग में हो जाता है, भाग में है तो गुणा में हो जाता है। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? तो ये किस में है, प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके। अब y जो है उसको हम दूसरे वाले में रखेंगे। जो y की वैल्यू है वो हम किस में रखेंगे, दूसरे वाले में रख देंगे। अब बच्चे एक चीज और याद रखना कि जो 2 का गुणा था वो y में था, ठीक है। तो y की जगह पर हम कुछ और रख रहे हैं, तो उसमें भी 2 का गुणा होगा ही होगा। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और माइनस 4x बराबर 14। आप लोगों ने हैंड रेज करा है बच्चा, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। ये देखो प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस, हाँ बच्चा बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3x हो जाएगा। ये 26 प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अभी अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घट जाता है। आएगा क्या, 12 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या किस में है, बड़ी संख्या माइनस में है, इसलिए बचेगा भी किस में, माइनस में ही बचेगा। तो माइनस का 12 हो जाएगा। बच्चे हमने एक और चीज बताई थी आपको, संख्याएं हमेशा चिन्ह में होती हैं चर और अचर, मतलब जो यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ बच्चा पहले सुन लेते हैं फिर हम आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं। जो चर रहता है उसका तो चिन्ह होता नहीं है, तो संख्या जब हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये गुणा में दूसरे साइड जाएगी, भाग में हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि 3 से हमने भाग दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं y की। y में क्या होगा बच्चा, y हम यहां से निकालेंगे। जो y की वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पर 13 रखेंगे, माइनस 2 गुणा 4, गुणा पहले हल होता है, माइनस बाद में, तो 13 माइनस 8 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। हाँ बच्चा,
हाँ, क्या कह रहे हो? अब बच्चे मुझसे पूछ रहे हो क्या? मैं कैसे बता सकती हूँ सारे? रुको, मैं दोबारा समझाती हूँ, सारे बच्चे ध्यान से बताना, मतलब देखना क्या कहना चाह रहे हैं। जब हमें दो इक्वेशन, दो समीकरण दिए गए हैं और कहा गया है कि सॉल्व करो कि आपका इनमें एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, चर की वैल्यू बताओ। तो हमारा होता क्या है बच्चे, हम एक समीकरण चुन लेते हैं जिससे हम क्या करेंगे, जिससे हम एक चर की वैल्यू निकालेंगे। दो चर है, दो समीकरण है, दो चर है, हमें क्या करना है, एक समीकरण चुनना है, उससे एक चर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, दो समीकरणों में से हमने पहला वाला समीकरण चुना कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, और वो कैसे निकालेंगे, x के टर्म में। तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर जो 2x है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर था क्या, ये आपका प्लस में था ना, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 13 माइनस 2x, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पहला वाला y की वैल्यू आ गई, y बराबर 13 माइनस 2x आ गया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि उस वैल्यू को हम दूसरे में स्थापित कर देंगे। तो जो 13 माइनस 2x आया, जो y की वैल्यू आई, वो हम दूसरे समीकरण में रखेंगे जिससे हमने वैल्यू नहीं निकाली। तो कहाँ रखेंगे, जिससे ये जो इस वाले में तो हमने रखा था, इसमें तो हमने निकाली नहीं थी वैल्यू, तो इसमें पुट करेंगे। तो कितना आएगा, 2 गुणा 13 माइनस 2x। ओके, अब 2 का गुणा y में था, तो y की जगह पर जो भी आएगा उसमें भी 2 का गुणा होगा ही होगा। तो 2 गुणा 13 कर, 13 माइनस 2x हो जाएगा, अभी 2 का गुणा 13 में होगा और 2 का गुणा 2 में भी होगा। तो कितना हो गया, x प्लस 26 माइनस 4x। अभी ये प्लस का x है, कितना, एक, यहाँ पर कितना है, माइनस का 4x, तो कितना बचेगा, एक, एक घट रहा है ना, -4 में से एक घट रहा है, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। सेम 26 दूसरी तरफ जाएगा, वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 14 माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, अब 26 में से हमने 14 घटाया, माइनस का 12 आया। ठीक, अब फिर 3 को, जो कि यहाँ गुणा में था, दूसरे साइड भेज देंगे, किसमें हो जाएगा, भाग में, और 3 से भाग दोगे 4 आ जाएगा। फिर जो हमने y की वैल्यू निकाली थी, वहां पर हम y की वैल्यू निकाली थी ना, 13 माइनस 2x, x की जगह पर 4 रख देंगे, आंसर निकालेंगे। समझ आया बच्चा? एक हम छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि नॉर्मली वो वाले क्वेश्चन बड़े हैं जो एक्सरसाइज में, वो मैं कराती हूँ, लेकिन आप लोग ये ट्राई करो। लो, ट्राई करो, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, हो सकता है ज्यादा टाइम लगे आपको, इसलिए मैं 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप लोग आराम से सोच लो और कर लो, इसको आंसर कर दो। मैडम आपकी आवाज। बच्चे, क्योंकि मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने आपको टाइम दिया है 3 मिनट का एक क्वेश्चन करने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती आपको। आप लोग आराम से कर लो और फिर आप मुझे आंसर बता सकते हो।
ट्राई करेंगे बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि से करना है, इंपॉर्टेंट है ये। हो गया? ओके, आप आंसर बता सकते हो क्या है आपकी एक्स और वाई की वैल्यू। जिसका हो जाए वो अपना आंसर मैसेज में लिख सकता है कि कितना आया। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, आप लोग आंसर बताएंगे। जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है बच्चे, वरना फिर हम आपको 1 मिनट बाद और बता दें। चैट में लिख दो बच्चे आंसर, चलेगा। आप लोगों ने सही प्रोसेस किया होगा, अगर आंसर सही आया होगा तो एक बार बस आप लोग आंसर लिख दो। देखो जल्दी से। ओके, चलो देखते हैं। जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया वो भी देखेगा कि क्या आंसर आएगा यहाँ पर। 5x-5, ठीक, सॉरी, 5x-y = 8। इससे हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, y की। मीन्स एक तरफ हमारा y रहना चाहिए, दूसरी तरफ हमारा बाकी कुछ रहना चाहिए, तो हम इसको इस साइड भेज देते। अगर y हमारा माइनस में आ रहा है, उससे हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या किया करो कि y को दूसरे तरफ भेज दिया करो। तो क्या हो जाएगा ये 5x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8+y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5x तो ठीक है, 5x तो यही रहेगा, और 8 को हम इस साइड ले आते तो कितना हो जाएगा -8 = y। तो y की वैल्यू आ गई ना बच्चा। क्या फर्क पड़ता है y = लिखा हो या फिर इस तरह से लिखा हो कि =y यहाँ पर आ रहा हो। ठीक, आप क्या कह सकते हो कि दोनों का दोनों आपका क्या आ रहा है, दोनों का दोनों बराबर आ रहा है कि y = 5x-8 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली 5x-8। अब हम इसको दूसरे समीकरण में रखेंगे जिससे नहीं वैल्यू निकाल लिया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3x, और 4 यहाँ पर 5। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, 8 हो जाएगा। अब हमने y की जगह पे रखा है ना बच्चा, नहीं 8 - 5x क्यों होगा बच्चा, फिर -y का आंसर आएगा ना वो, इसीलिए नहीं लिख सकते बच्चे, अलग अलग हो जाएगा। -y आएगा, फिर हमें माइनस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर क्या लिखा 3x, यहाँ देखो गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा 20x, और ये कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 37। अब इन दोनों को जोड़ोगे 27x हो जाएगा, 40 वहां जाएगा तो कितना हो गया 37। 1 सेकेंड, यही आया ना 37, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 40। इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 23 है, ये 23 है, सॉरी। ठीक है, 23x, यहाँ इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 77। 1 सेकेंड, लेट मी चेक बच्चे, हम सही कर रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, तो 23 77, यहाँ पर क्या करेंगे x क्या आ जाएगा 77, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चा।
वन सेकेंड, क्या करा मैंने, 8, और ये आपका इस तरफ आया -8 हो गया, और 3x+4, 30, 40, कहीं तुम लोग को दिख रहा है क्या, कहीं मैंने कोई मिस्टेक करी है? मैम -40 की जगह -32 आएगा। हाँ सॉरी सॉरी, वही मैं कहूँ कि ऐसा आना तो नहीं चाहिए, सॉरी, मैंने 5 का गुणा कर दिया। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 32, ये साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69, ये कितना आ जाएगा 69/23, ठीक है, ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 3 आ गया, इसमें रखेंगे हम 3, तो कितना आ जाएगा 5 गुणा 3 -8, गुणा पहले होता है, 15 -8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो थोड़ा ओके सॉरी, मैं दोबारा समझा देती हूँ, मैंने गलती से 40 लिख दिया था, 32 लिखना था वहां पे, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गया। हमें क्या करना है, हमें दोनों में से कोई भी एक समीकरण चुनना है, उससे एक चर की वैल्यू निकाली। तो हमने पहला वाला चुना और इससे y की वैल्यू निकाली। कैसे निकालेंगे, y बराबर, हमें क्या चाहिए, सिर्फ y आए, इसमें कोई चिन्ह ना आए, और दूसरे साइड बाकी सब हो जाए, ठीक है, बाकी सब चला जाए। तो y को हम क्या करते हैं, y को दूसरे तरफ भेज देते हैं, तो ये किसका हो गया, प्लस का हो गया, क्योंकि हमें प्लस की y चाहिए ना बच्चा, तो अगर माइनस में आ रहा है तो हम उसको सबसे पहले प्लस पे बना लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 8 + y, लेकिन हमें y की वैल्यू चाहिए, मीन्स हमें क्या करना है, y को एक साइड रखना है, बाकी हमें सबको दूसरे तरफ ले जाना है। तो y को एक तरफ रखेंगे तो 8 और बचा ना, उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, हमें पता है प्लस का होता है, तो किसका हो जाएगा दूसरे साइड जाके, माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो गया 5x - y, ये y की वैल्यू आ गई ना बच्चा। अब इस y की वैल्यू को जिस समीकरण से हमने वैल्यू नहीं निकाली है उसमें रखेंगे, जो कि कितना था 3x + 4y = 7, ठीक। तो 3x तो कुछ नहीं, हमें तो y की जगह रखना था, y में किसका गुणा है, 4 का गुणा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर y की जगह पर जो भी रखेंगे उसमें 4 का गुणा होगा, ओके। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20x होगा, और 4 का गुणा 8 में करना है तो कितना हो जाएगा -32, ओके, बराबर 37 है ही, ठीक है। अब देखो 32 जो है वो दूसरे साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 32 + 37 कितना हो जाएगा 69, और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे हम किसमें, 20 में, तो 23 हो जाएगा। 23x की वैल्यू कितनी आई बच्चे 69, हमें तो सिर्फ x की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 23 को दूसरे तरफ भेज देंगे, गुणा में था इस साइड, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 23 से भाग करोगे आंसर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब सेम हम क्या करते हैं बच्चे, सेम यहाँ पर हम जो 3 हमारा आया है उसकी वैल्यू रख देते हैं हम किसमें, उसकी वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू में, ठीक है। जो हमने y की वैल्यू निकाली थी 5x - 8, उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 × 5 या 5 × 3 -8, तो गुणा पहले होता है इसलिए 15 - 8 7 आ जाएगा। समझ आया बच्चे आप, हाँ या ना बच्चा, अभी भी कोई डाउट है इसमें? ओके चलो, यहाँ पर हमने, मुझे जहां तक याद है हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, ये बचे हुए थे, 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 3 हमारे बचे हुए थे। तो अभी हम जो करेंगे वो करेंगे 4th वाला। यहाँ पर सीधा सीधा प्रतिस्थापन विधि दी गई है, तो हमें उसी का यूज करना है, हम किसी और विधि का यूज नहीं करेंगे। तुम लोग ट्राई करना चाहोगे तो ट्राई कर लो, पहले x की वैल्यू निकाल लो, किसी से ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम, 1-1.5 मिनट का टाइम देंगे, तुम लोग खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब तुम लोग खुद से ट्राई करते हो तो आपको ज्यादा समझ आता है कि कहाँ गलती करिए। मैं हिंट अभी देती हूँ, इसमें से जो भी इक्वेशन पसंद आती है उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, या x की y की जो भी निकालना, हम मान लो इससे निकाल रहे हैं, तो कितना आई है 2x, मतलब 0.2x,
और प्लस का 3x y और 1.3। इस तरह के क्वेश्चन में ना मैं आपको सजेस्ट करूंगी 10 से गुणा कर लिया करो। ठीक है, क्या किया करो, अगर पॉइंट 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 हर जगह आ रहा है तो देखो पॉइंट सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही। ठीक, ये तो तुम लोग मान ही रहे हो क्योंकि पॉइंट सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो क्या करो, यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो कि तुम 10 से गुणा कर रहे हो। ठीक है, 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पर क्या होगा, 10 से गुणा करोगे, 1 सेकेंड, अगर हम यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 0.2 गुणा 10 करोगे तो 20 और 2.0 होगा, तो कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना। तो इससे बेटर है हमने क्या लिख लिया, 2x। सेम यहाँ पर होगा 3y। ठीक है, ओके। यदि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि यहाँ पर 13 में 10 का गुणा करोगे 130 और दशमलव है तो 13 बचेगा। अब यहाँ पर भी गुणा करोगे तो 4x 5y और 23। अब देखो हो गया आसान के नहीं। अभी अगर हम पॉइंट पॉइंट में कर रहे होते तो फालतू में ही परेशान होते। अगर हमें दिख रहा है कि 0.1 से ज्यादा जगह आ रहा है तो गुणा कर लिया करो। ओके, ठीक है, गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, मैंने इतना आसान सा कर दिया आपका क्वेश्चन। हाँ ठीक है बच्चों, ओके ओके। नहीं बच्चे, ये लिंक नहीं होता है एक्चुअली। जिसकी जो क्लास होती है वो उसी की रहती है। नॉर्मली अगर कोई टीचर एब्सेंट रहता है तो क्लास मर्ज होती है, हमारे पास उसका लिंक नहीं होता है। वो ग्रुप में जो लिंक आता है वो उसी से करना होता है। ओके, चलो चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो देखो हम इसमें से जो आप चाहो, हम पहले वाले से निकाल रहे हैं, आप चाहो तो दूसरे वाले से भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकालेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये किस में है, गुणा में, तो कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब इसको हम दूसरे वाले में रख देंगे, तो 2x यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। इसमें ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम y की x की जगह पर रखे हैं 5y और 23। अब एक बात बताएंगे बच्चा, ये जो आपका डिवाइड में, ये गुणा में है ना, ये भाग में है, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इसके भी भाग में होगा, तो 2 और यहाँ पर कितना आ गया, 13 माइनस 3y और प्लस का 5y बराबर 23। ठीक, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, और इसका गुणा करेंगे 6y इज इक्वल टू 5y प्लस 23। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का y और 26 दूसरे साइड जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का 26। तो माइनस का y कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। जब हमने y की वैल्यू निकाल ली बचा, तो जो हमने x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म में, वहां पर y की वैल्यू रख देंगे। अब हमने आपको बताया था गुणा पहले होता है और भाग यहाँ पर माइनस बाद में होगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 हो जाएगा, 4/2 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? यहाँ इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th वाला। चलो ट्राई करो, हाँ ट्राई कर लो, ये भी ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हो सकता नहीं आए। 1 मिनट का टाइम देती हूँ मैं, जितना ट्राई करना है कर सकते हो। करना वैसे ही x की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना, बस हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़े, तो आप लोग जल्दी से ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम देते हैं हम आपको, फिर आपको आंसर बता देंगे इसका। ओके ओके ओके, ओके। कभी कभी क्वेश्चन बच्चा देखने में ही डिफिकल्ट लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उतना ही डिफिकल्ट हो। जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या कहा गया है, इसमें से हम किसी से भी मान निकाल सकते हैं, हम इससे निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3x, और उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, ये रूट y हो जाएगा। 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, y यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, √8y बटे में √3। अब इसको हम रखेंगे पहली वाली इक्वेशन में, तो √2x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन है। अब x की वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, यहाँ पर √2 तो था ही, √8, और यहाँ पर y बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना है, प्लस का √3y। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें लेना पड़ेगा लासा, लेकिन उससे पहले हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 का क्या मतलब होता है बच्चा, अगर हम इसको इस तरह लिखें 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 8 होता है, और एक बाहर है, तो टोटल कितने रूट हो गए, 4 रूट हो गए। तो 2 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 गुणा 2 4 होगा बाहर, तो ऊपर क्या हो गया 4y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो √3 है, और यहाँ पर क्या है, √3y बराबर 0। एक हम क्या लेंगे, लासा लेंगे, तो लासा कितना आएगा, एक के साथ जो दूसरा नंबर होता है वही लासा होता है, √3 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर √3 से √3 में भाग दोगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर करोगे 4y। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, एक से भाग दोगे √3 में, तो कितने बार जाएगा, √3 बार, और √3 का गुणा ऊपर करोगे तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, कितना हो जाएगा, 2 बार अगर वर्गमूल में एक संख्या आती है तो वो वर्गमूल के बाहर आ जाती है। और यहाँ ये किस में है, ये आपका भाग में है, दूसरे साइड जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में, और 0 में किसी का भी गुणा होता है तो वो क्या होता है, वही रहता है। तो ये कितना होगा, 0। इनको जोड़ लो, 7y बराबर कितना हो गया, 0। तो अभी 7 का अगर हम 0 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, y की वैल्यू 0 आ गई। पेपर में देखो क्या कहना चाह रहे हो बच्चा। अरे तुम लोग आपस में बात करना बंद करोगे, यहाँ ध्यान दोगे कि नहीं दोगे।
ठीक है। यहाँ देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर निकाला था ना, y की वैल्यू कितनी थी 0, तो 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। लड़ाई वड़ाई मत करो बच्चों, पढ़ने आए हो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। देखो आगे आंसर समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। ओके किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, और कोई भी पीछे से देख के आंसर ना दे, क्योंकि ये बुक के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग आंसर दो और सॉल्व ना करो, सॉल्व करके ही आंसर देने अगर मैं पूछ रही हूँ तो। मैम सोल्व कर रहे हैं। ओके जो कर रहा है वेरी गुड बच्चा, जो नहीं कर रहा मैं उससे कह रही हूँ, अगर बिना सॉल्व करके आंसर दे रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है बच्चा ऐसे आंसर का, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी परसों ही एग्जाम है, और परसों है ना, मंगलवार को है ना तुम्हारा एग्जाम? यस मैम। यस मैम। हाँ तो फिर ध्यान तो देना पड़ेगा बच्चे। हाँ मंगल को है ही ना मैं इसका एग्जाम। मैम ओके हम तो चलो, रेडी हैं। ओके वेरी गुड, रेडी रहना चाहिए। चलो इस वाले क्वेश्चन में मैं हिंट दे रही हूँ, क्या करो सबसे पहले दोनों इक्वेशन का लासा ले लो, 6 आएगा ये भी मैंने बता दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे। नॉर्मल इसको जब भी इस तरह की इक्वेशन आया करें जहां पर जो कॉफिशिएंट है वो किस में है, भिन्न में, गुणांक भिन्न में है, तो सबसे पहले क्या करा करो, उसका लासा लेकर उसके जो भिन्न वाला है उसको पूर्णांक में बदला करो, फिर सॉल्व करा करो। हाँ बच्चे बोलो। क्या बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ज्यादा टाइम नहीं देंगे बच्चा, ये क्वेश्चन भी हम बता देंगे अभी। अभी इतने जल्दी तो सॉल्व नहीं हो सकता, हम ये मान नहीं सकते कि इतने जल्दी तुमने ये सॉल्व कर लिया। मैम आप जब बता रहे थे जब हमने नेक्स्ट कर लिया था। अच्छा अच्छा ओके ओके, तो हो सकता है क्योंकि अगर पहले से सॉल्व नहीं करा होगा तो इतने जल्दी नहीं होएगा मैम बड़ी मुश्किल से हुआ है। ओके ओके चलो मैं 1 मिनट का टाइम ही दे रही हूँ बाकी बच्चों को, क्योंकि मोस्टली मैं ही समझा दूंगी इसको, ये थोड़ा सा अलग भी है। हाँ मैं समझाती हूँ बस 2 मिनट। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में सबसे हमें क्या करना होता है, लासा लेके नीचे वाले नंबर्स को हटाना होता है। तो पहला वाला हम पहले सॉल्व करते हैं, 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5x डिवाइड बाई 3, और बराबर में आपका क्या है, बराबर में आपका -2 है। तो 2 और 3 का लासा बचा क्या होगा, 2 और 3 का लासा होगा 6। कैसे निकालेंगे, 2 से भाग दोगे 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से भाग दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 और 1 आएगा, तो 2 गुणा 3 6 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, 6 को 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा 3, और 3 का गुणा ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा 9x आ जाएगा। बटे में 2 तो है ही, ठीक, मतलब सॉरी बटे में 6 तो है ही, क्योंकि हमारा 6 लासा आया था, तो लासा नीचे लिखेंगे 6, फिर 6 को हमने 2 से विभाजित करा 3, 3 का गुणा करें ऊपर ना 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखो सेम यही प्रोसेस करेंगे, 6 में 3 का विभाजन करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में कितना है, -2, ठीक, 9x माइनस 10x, सॉरी 10y, y y y
सॉरी सॉरी सॉरी, और ये गुणा, ये भाग में था ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, गुणा का हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बनी। आपको जब भी ऊपर वाले रूप में इक्वेशन दी जाती है वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम ऐसे रूप में बदल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। क्या बच्चा, मैं समझ नहीं पा रही तुम क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा वाला भी इसी तरह बदल लेंगे, ठीक। क्या है ये, x डिवाइड बाई 3, y प्लस 2 और फिर 13 डिवाइड बाई 6। तो इसका भी लासा 2 और 3 का 6 ही आएगा, वही चलेगा। 6 बटे कितना हो जाएगा, 3, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा होगा 2x। नेक्स्ट हम देखो प्लस का प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 3 आएगा, 3y हो जाएगा बराबर 13 बटे 6। ये किस में है बच्चा, ये तो आपका भाग में है। दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 13 बटे 6 गुणा 6, 6 से कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 6 आया। अब जब हमने इस तरह से बना लिया है, अब हम इसे सॉल्व कर पाएंगे ना आसानी से बच्चा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 9x हमारी पहली इक्वेशन हो गई, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, और दूसरी वाली क्या हो गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कोई ना कोई एक तो क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लो x की निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x। अब 3y को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक। ये 2x है, x की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा 2 से, ठीक। अब जब हमने x की वैल्यू निकाल ली, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 x की वैल्यू निकालिए तो x की जगह पर रखेंगे, डिवाइड बाई 2, ठीक है। और यह कितना हो जाएगा, माइनस का 10y, ओके। 10y यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 12। अब 9 का गुणा कर देंगे हम अंदर, तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 27y, डिवाइड में 2 है ही, माइनस का 10y और इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख के लासा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब 2 को 2 से विभाजित करोगे, कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, 54 माइनस 27y, और यहाँ पर कितना होगा, 2 का भाग हम किस, 2 में हम 1 का भाग देंगे, 2 बार आएगा, यहाँ पर गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 20y, और बराबर माइनस का 12, ठीक है। अब 2 यहाँ किस में है, भाग में, दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 54, और ये आपका कितना हो जाएगा, 47y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24। हाँ, दोबारा समझाएंगे, आप यहाँ पर पहले ध्यान दो, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, 54 दूसरे साइड जाएगा, दूसरे साइड यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 78, ठीक। देखो क्या करा हमने, हम आपको दोबारा बता देते हैं। देखो, ये हमारा क्वेश्चन था, सुन लो, फिर लास्ट का हम आपको देख के बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको सही किया। कैसे सही करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे लासा, 2 और 3 का लासा क्या होता है, सारे बच्चे समझ लो, मुझे पता है आधे में आपको समझ नहीं आया होगा, बड़ा क्वेश्चन है। क्या बचा, एलसीएम। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, एलसीएम हमने लिया 2 और 3 का, कितना आया, 6 आया, और जब 6 आया तो हमने क्या करा, इसको एलसीएम लेंगे ना, 6 बटे 2, 3 आ गया, 3 का गुणा यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9x, नीचे तो माइनस था ही, तो ये तो माइनस रहेगा ही। अब यहाँ पर देखो, 5y डिवाइड बाई 3 था, तो 3 से 6 को विभाजित करेंगे, 2 आएगा, गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। 6 ये किस में हो गया बच्चा, ये विभाजन में हो गया था ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दूसरे साइड भेज देंगे तो वो गुणा में हो जाएगा, तो कितना हो गया, माइनस का 12। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आई, 9x माइनस 2 कहाँ गया, 10y और माइनस का 12।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को, इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, इसको हमने सॉल्व करा तो 6 हमारा लासा आया, 6 को हमने 3 से करा 2 आया, 2x आया, यहाँ पर 3y आया, बटे में 6। इसको हमने दूसरे साइड भेजा तो ये कट गया और यहाँ पर 13 आएगा। 1 सेकेंड बच्चा, यहाँ पर क्या आएगा, 13 आएगा। आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड, ये 13 है बच्चा, क्योंकि 6 से 6 कट गया था, 13 आ गया। अब हम आपको दोबारा समझा देते हैं इससे, क्योंकि अब हम इसमें समझाएंगे वो नहीं आएगा, दोबारा लिख के समझा देती हूँ मैं कि क्या करना है इसके आगे हमें। इसके आगे हम दोनों समीकरणों में से एक से x का मान निकालेंगे, तो x से निकाल लेते हैं। 13 यहाँ है, 3y यहाँ पर होगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाला हमने दूसरे साइड भेजा, माइनस का हो गया, ये गुणा में था, दूसरे साइड गया भाग में हो गया। अब यहाँ पर देखो 9x माइनस 10y बराबर 12 में x की हम वैल्यू रखेंगे क्या, 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 10y इज इक्वल टू 12। ठीक है, वो भी 1 सेकेंड, माइनस का 12 होगा ये। अब हमने क्या किया, हमने 9 का गुणा कर दिया, तो हमने जब 9 का गुणा किया तो ये 9 और 13 कितना हो जाएगा बच्चा, 117, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27y, और यहाँ पर आपका क्या है 2 माइनस 10 बटे 1 और माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, 2 और 1 का लेंगे लासा। क्या करेंगे, 2 और 1 का लासा लोगे, कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक, और 2 को 2 से विभाजित करोगे, एक बार जाएगा, 117 माइनस 27y, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 20y और माइनस का 12। अभी 2 का गुणा यहाँ भाग में दूसरे साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 24। 17 उस साइड जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, 117 उस साइड जाएगा, माइनस का 117 और माइनस का 24, ये दोनों जुड़ जाएंगे बच्चा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 7 11 1 4 1, वो भी माइनस का। अब 47 को उस साइड जाएगा तो माइनस का 141 बटे माइनस का 47, माइनस माइनस कट गया, इसको भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, y बराबर 3 आ गया। समझ आया, जो भी स्टेप नहीं आया हो समझ में पूछ लो। हमने क्या करा, 13 माइनस 3y बटे 2 आपका किसका वो निकाला, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया, और जब हमने सॉल्व किया कैसे सर, कि हमने पहले इसको 9 का गुणा किया, फिर हमने 2 का एलसीएम लिया, ठीक है, फिर हमने उसको प्रॉपर सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके 1 सेकेंड, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू हमारी आई कितनी बची, यहाँ पर हमारी 3 आई थी ना, तो 3 गुणा 3 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, ये 13 माइनस 9 बटे 2, ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 बटे 2, कैंसिल कर लोगे तो 2 आ जाएगा। समझ आ गया बच्चा, यहाँ तक इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं ये भी देख लेते हैं। मान लो क्या दिया गया है, यहाँ पर है तो वही कि 2 इक्वेशन दी गई है, हल करना है, उसमें हमें क्या करा गया है, उसके बाद देखो पहले हमें हल करके x और y का मान निकालना है, फिर उसके बाद हमें m का मान निकालना है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इससे x और y का मान निकालेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरा कितना दे रखा है, 2x माइनस 4y, और यहाँ पर कितना दे रखा है, माइनस 24। जो इक्वेशन तुमको अच्छी लगती है उससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, हम इस वाले से निकालेंगे। तो 2x इस और y को दूसरे साइड भेजेंगे, माइनस का है ना, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक, x है, 2 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है। ठीक है, अब x की जब हमने वैल्यू निकाल ली तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे। हमेशा याद रखना बच्चा, जिससे निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये
-27 प्लस 4y बटे में 2, ये भाग में है, ये गुणा में कट जाएगा, और प्लस का 3y तो है ही बराबर 11। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 27 प्लस 4y, ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3y और बराबर 11। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 7y, 27 दूसरे तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 38। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, एक सेकेंड मैंने फिर क्या करा, 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड, 27 ही था ना ऊपर, 24 था, सॉरी बच्चे सॉरी, ये 24 था, मैंने 27 लिखा। ठीक है, ये क्या था, 24 था, तो यहाँ पे 24 आएगा, ये 24 है, ये 24 है, इसको जोड़ोगे तो ये 35 आएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 बटे 4 और बराबर में 5 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, -4 बटे 2 और -3। ठीक, चलो अभी तुम लोग जल्दी से m की वैल्यू निकालो, x और y की वैल्यू मैंने बता दी, अभी ट्राई करेंगे और जल्दी मुझे m की वैल्यू बताएंगे। ओके, ट्राई इट बच्चा, जल्दी से ट्राई करो। बताओ बच्चा क्या है कि m की वैल्यू, ओके ओके, यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू दिया गया है mx प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर हमारी y की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से देखेंगे, y की वैल्यू आई 5। ठीक है, और यहाँ से आप देखो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई -2। ठीक है, तो हम x की जगह पर क्या रख देंगे, -2 रख देंगे, प्लस का 3। अरे नहीं, अभी टाइम है, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब 3 दूसरे साइड जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आया, 2 इज इक्वल टू -2 है। एस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटे -2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा m इज इक्वल टू -1। समझ आया बच्चे, यस मैम। ओके यस मैम। ओके बच्चे, चलिए यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हम आपको बता देते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ठीक है, सॉल्व आप कर लोगे, लेकिन अगर हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखें तो हमें यहाँ पर दो जो मानना होता है, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जैसे 2 संख्याएं दी गई हैं तो हम क्या मान लेंगे उन संख्याओं को, एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई मान लिया तो हम यहाँ पर बस समीकरण लिख के बता रहे हैं, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे दिया गया है 2 संख्याओं का अंतर, एक संख्या x मान ली, दूसरी y, एक पहला क्या हो गया, दोनों का अंतर 26 है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है। बहुत ही आसान है, एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, तो एक x जो है वो क्या है, 3y के अंदर। अभी ये बहुत ही आसान हो गया ना बच्चा, x की बराबर तो हमें सीधा सीधा दे ही रखा है, तो 3y माइनस y 26 हो जाएगा, 2y बराबर 26 और y बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल ही सकते हो y की रख के, 39 हो जाएगा। ओके, अरे बच्चे अभी टाइम है, इतने जल्दी जाने की कहाँ पड़ी है तुमको। यहाँ देखो, अगर हम सेकंड वाले क्वेश्चन की देखें, 2 संपूरक कोणों का योग, बड़ा कोण और छोटे कोण में इतना है। देखो यहाँ एक चीज और देखना है, संपूरक पूरक क्या होता है। ओके, संपूरक का मतलब होता है 2 कोणों का सम होगा 180। ठीक है, और अंतर तो दिया ही गया है, क्या है, x माइनस वाई 18 होगा, तो 2 समीकरण बन गए तो हो जाएगा यहाँ से।
ओके बच्चा, इस तरह ही आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है और सॉल्व करना। ओके ओके ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते, तुम लोगों को आगे सुनना नहीं है तो ठीक है। चलो एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से एग्जाम देना। नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को ही लगेगी।